नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक इंडेक्स के बारे में। और आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे महंगा दिखने वाला प्राइस सस्ता होता है और सस्ता दिखने वाला प्राइस महंगा होता है। जी हाँ, हम हमेशा ये देखते हैं कि जो नंबर्स में बड़ा होता है वो महंगा होता है और जो नंबर्स में छोटा होता है वो सस्ता होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे कि सपोज करके चलिए, अगर किसी कंपनी का या किसी स्टॉक का प्राइस मान लिया 35 रुपए है, 35 रुपीज, तो हम सोचते हैं अरे तो 35 रुपीज तो बहुत सस्ता है। छोटे नंबर को हम सस्ता मान लेते हैं। अगर कोई प्राइस 600 रुपए चल रहा है तो हम कहते हैं 600 रुपए ये तो बहुत बड़ा है, मतलब महंगा है। तो नंबर्स से डिसाइड नहीं होता है कि कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। तो आज ये इस मिथ को मैं तोड़ने वाला हूं और इस मिथ को टूटने के बाद आप लोगों का ट्रेडिंग करने का नजरिया बदल जाएगा और लॉस में से आप प्रॉफिट में आ जाएंगे बहुत जल्दी। कारण क्योंकि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो लोग जानते नहीं है और हमेशा गलतियां करते हैं यहाँ पर। तो आज हम बात करने वाले पीएसयू बैंक्स की जो लगातार भागती जा रही है। इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर रुकेंगी और कहाँ तक हमें उसको चेज करना चाहिए। क्या हमें अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सारी चीजों की जानकारी लेंगे हम आज की वीडियो के अंदर। और आखिर में हम बात करेंगे एक सीक्रेट की जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा उसमें ट्रेड करने का तरीका और उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। डेफिनेटली आप उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं लेके चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि पीएसयू बैंक्स इंडेक्स के फंडामेंटल कैसे हैं और क्या हमें इसके अंदर अपनी पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। चलो चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं अब अपना चार्ट खोल लेता हूं निफ्टी पीएसयू बैंक का। यह है निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट, वन डे का चार्ट। निफ्टी बैंक की तरह निफ्टी पीएसयू बैंक में भी 12 बैंक हैं, 12 सरकारी बैंक्स। और ये देखो 50 डेमो पे सपोर्ट ले रहा है, 50 डेमो को तोड़ी 100 डेमो पे सपोर्ट लिया, फिर 50 डेमो को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। पीएसयू बैंक ने 50 डेमो नहीं तोड़ा और 50 डेमो पर सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर चलने लगे। बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रेंथ है इनके अंदर। इसके अंदर वो सारी सरकारी बैंक हैं जो आजकल बहुत अच्छा कर रही हैं। अब देखो फंडामेंटल दिखाता हूँ। फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पीएसयू बैंक के। देखो ये है निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स। 16,47,000 करोड़ रुपए का पूरा इसका वो है मार्केट कैप, पूरी 12 कंपनियों का मिला के। और देखो पीई रेशो देखना बहुत जरूरी है। पी मात्र 9.72 चल रहा है, बहुत ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत लो वैल्यूएशन है इनकी। डिविडेंड यील्ड भी ठीक है, ठीक ठाक है। अब मैं देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये है पूरी 12 बैंक, सारी 12 की 12 बैंक है इसके अंदर जो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। पी से मैंने फिल्टर लगा लिया। अब देखो सबसे कम जो पीई चल रहा है ना वो है कैनरा बैंक का, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, फिर यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक। बाकी तो फिर बाद में देखो लास्ट में इंडियन ओवरसीज बैंक का 48 चल रहा है पीई, बहुत महंगा है। पंजाब एंड सिंध बैंक 46, यूको बैंक 38, सेंट्रल बैंक 22, फिर उसके बाद फिर कम होता जा रहा है। ऊपर के जितने भी बैंक है ना सबका पीई बहुत सस्ता है, मतलब वैल्यूएशन के मामले में ना जो ऊपर बैंक दिखाई दे रही है ना वो बहुत ज़्यादा सस्ती है। अब देखते हैं प्राइस क्या चल रहा है। कैनरा बैंक का जो प्राइस है ना 593 रुपये चल रहा है। अभी मार्केट लाइव चल रही है और 593 रुपये इसका प्राइस है और पीई चल रहा है केवल 7.41। वैल्यूएशन के मामले में बहुत सस्ती है, लेकिन प्राइस इसका 500 से ऊपर है, मतलब 600 के आसपास है इसका प्राइस। तो हमें लग रहा है कि 600 तो बहुत महंगा है, पर ऐसा नहीं है साहब। वैल्यूएशन जिसकी कम होती है ना समझ लो वो कंपनी सस्ती है। पहले इसका खोल के ही देख लेते हैं। कैनरा बैंक का हम चार्ट देखते हैं। कैनरा बैंक का पी चल रहा है मान लिया 7.41 और इंडस्ट्री का पी है 9.84, मतलब अपने इंडस्ट्री के पी से सस्ती चल रही है। बुक वैल्यू 430 और करंट प्राइस चल रहा है कितना 593। ये कंपनी हर तरह से ठीक है और कंपनी की देखो फेस वैल्यू कितनी बढ़िया 10, डिविडेंड यील्ड कितनी है 2, डेट टू इक्विटी इसके अंदर देखा नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मतलब ये कंपनी अच्छी है, अच्छे पीई पे मिल रही है, वैल्यूएशन बहुत सस्ती है, प्राइस बहुत अच्छा है, डिविडेंड अच्छा देती है और फेस वैल्यू भी अच्छी है। लेकिन नंबर्स में इसका प्राइस कितना दिख रहा है 593। तो हमें लगता है यार बहुत बड़ा प्राइस है, महंगा मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है। हम इनकी वैल्यूएशन देखते हैं, वैल्यूएशन क्या है, बुक वैल्यू क्या है वो देखते हैं। अगर वो सस्ती मिल रही है तो ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका प्रॉफिट्स क्या है। लगभग 3,300 करोड़ से इसका प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, फिर माइनस में चली गई, उसके बाद देखो 11,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट तक पहुंच गई। लेकिन इसका ना अब क्या है, इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया चीज है। अब वापस चलते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कहता है। देखो 7 का पीई, केवल 7.5 का पीई है इसका,
बुक वैल्यू 203, बहुत बढ़िया चले। डिविडेंड यील्ड कितनी है? 2%। फेस वैल्यू 2 है, फेस वैल्यू थोड़ी सी कम है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट्स देखते हैं इसके, प्रॉफिट्स क्या है। देखो 5000 करोड़ कमाया करती थी, वो 15000 करोड़ कमा रही है साल के, मतलब बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। मतलब ये वो कंपनियां होती हैं जो अच्छा कर रही हैं लगातार, लेकिन इनकी क्या है ना, इनकी वैल्यूएशन बहुत कम है। जब कंपनी की खुद की वैल्यूएशन कम होती है ना, तो वो सही समय होता है उसके अंदर अपनी एंट्री बनाने का, और एंट्री बना के बस बैठ जाओ उसके अंदर। ये सही समय है, बढ़िया प्राइस पे मिल रही है बढ़िया कंपनी। अब देखो किसी और कंपनी को देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। अब इसका प्राइस देखो चल रहा है 764 रुपए। पी कितना है? लगभग 10 के आसपास, 10 से भी कम चल रहा है इसका पी। बुक वैल्यू 400, डिविडेंड यील्ड 1.5, फेस वैल्यू 1। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। अब इसका प्रॉफिट देखते हैं, ये देखो नेट प्रॉफिट लगभग 16000 करोड़ के आसपास है, 15973 करोड़। अब यहाँ से कहाँ पे पहुंची? 57750 करोड़ के आसपास तक। मतलब कितनी तेजी से इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लगातार प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और लेकिन हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो प्राइस तो बहुत महंगा चल रहा है। 700 का प्राइस है तो महंगा लगता है, 50 रुपए का प्राइस है तो हमें सस्ता लगता है। चलो हम देखते हैं छोटा प्राइस। अब देखो इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका प्राइस कितना है? 64 रुपए चल रहा है। अब इस 64 रुपए के प्राइस को देखते हैं। देखो 48 चल रहा है पी, मतलब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है इस कंपनी की। एक जगह प्राइस चल रहा है 700 से ऊपर है, वो सस्ता है, और इसका प्राइस केवल 64 रुपए है। लेकिन इसकी जो पी है ना, वो लगभग 49 के आसपास चल रहा है। मतलब अपने इंडस्ट्री के पी से कितना ज्यादा आगे चल रहा है, करीब 4-5 गुना आगे चल रहा है। मतलब इंडस्ट्री का प्राइस कुछ और है, पी कुछ और है, वैल्यूएशन कुछ और है, और इसकी वैल्यूएशन उससे कहीं ज्यादा 4 गुना 5 गुना आगे ज्यादा चल रही है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि प्राइस तो देखने में छोटा दिखाई दे रहा है, केवल 64 रुपए का, 64 रुपीज, लेकिन इसकी वैल्यूएशन हाई है। इसका मतलब ये है प्राइस छोटा होने के बाद भी ये कंपनी महंगी है। ऐसा नहीं है कि 64 रुपए में तो ये सस्ता है, नहीं, 64 रुपए में ये महंगा है। और ये जो SBI है ना, 764 रुपए में मिल रहा है, ये सस्ता है उस कंपनी की तुलना में। तो जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है ना, वो महंगा होता है, जिसकी वैल्यूएशन कम होती है वो सस्ता होता है। इन चीज को ध्यान रखना, किसी भी कंपनी में शेयर खरीदने से पहले या शेयर इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि उसकी वैल्यूएशन क्या चल रही है। अगर कंपनी की वैल्यूएशन हाई है ना, इसका मतलब प्राइस महंगा है उसका, हम उसे ज्यादा पैसे में खरीद रहे हैं, ठीक है ना। और किसी कंपनी की अगर वैल्यूएशन कम है, इसका मतलब ये है कि हमें वो सस्ते में मिल रहा है, भविष्य में बहुत ज्यादा संभावना है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है और हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी की। और अब मैं आपको बताता हूँ वो सीक्रेट जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम एक ऐसा सीक्रेट है मेरे पास जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है आपको, और इसमें प्रॉफिट की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये है हमारा सीक्रेट, निप्पॉन इंडिया निफ्टी PSU बैंक ETF। ये सीक्रेट है। जिन PSU बैंक की हम बात कर रहे थे ना, ये PSU बैंक का बीज है। मतलब आप PSU बैंक को जो टोटल 12 बैंक है ना, उनका भी शेयर खरीद सकते हो एक सिंगल टाइम में। अब देखो मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब ये चार्ट खुल गया। जो निफ्टी PSU बीज है ना, उसका जो प्राइस चल रहा है 79.32 पैसा, जो अभी जो लाइव मार्केट चल रही है उसके अंदर ये प्राइस है। ये डे पर हमने कैंडल का चार्ट खोला हुआ है, अभी लाइव चल रहा है ये। अब देखो लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जैसे स्टॉक होते हैं ना, स्टॉक की तरह ही बढ़ता है। ये थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ता है, स्टॉक की तरह ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। एक एक स्टॉक एक एक दिन में 10-10% भी भाग जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं भागता है, धीरे धीरे करके भागता है, लेकिन भागता है। इसके अंदर पूरी पोटेंशियल है। ये देखो लगातार 50 डेमो पे सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक किया, 100 डेमो पे सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर जाता जा रहा है। और अभी मार्च की गिरावट में इसने 50 डेमो पे सपोर्ट लिया और ये फिर ऊपर से जा रहा है। मैंने कहा ना ये बहुत तेजी से नहीं भागता है, वो धीरे धीरे करके भागता है, लेकिन भागता है। अगर आप इसमें निफ्टी PSU बैंक बीज के अंदर अपनी पोजीशन बनाते हो तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर ना ये सारे बैंक्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बैंक है ना सारे, ये पूरे 12 के 12 बैंक हैं। जैसे निफ्टी बैंक के अंदर हम करते हैं ना, निफ्टी बैंक के अंदर भी 12 बैंक है, उसमें टॉप सारे बैंक होते हैं, है ना। इसके अंदर भी जो टॉप 12 बैंक है ना सरकारी, वो सारे के सारे बैंक इसके अंदर है, ठीक है ना। ये सारे बैंक बहुत अच्छे हैं, बढ़िया बैंक है, और इन्हीं का ये चार्ट यहाँ पर है। तो निफ्टी PSU बैंक के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे नॉर्मल स्टॉक के अंदर हम डिलीवरीज लेके बैठ जाते हैं ना, और उसको साल तक 2 साल तक रोक के रख लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। और देखो निफ्टी PSU बैंक का ना, हाँ देखो इसकी जो PSU बैंक है ना, इसकी वैल्यूएशन चल रही है मात्र 9.25 के आसपास, लगभग 10 के आसपास मान के चलो। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है किसी के अंदर। अब देखो इसको ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ निफ्टी बैंक का क्या चल रहा है। निफ्टी बैंक देखो पी कितना चल रहा है, 16, बहुत ज़्यादा है। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी का 23 चल रहा है, 23। निफ्टी प्राइवेट बैंक का देखते हैं, 16, कितना ज़्यादा है। निफ्टी FMCG 42, निफ्टी मेटल 28, निफ्टी मीडिया 930, इसको कौन देख रहा है
तो आपने देखा निफ्टी पीएसयू बैंक का 10 से भी कम चल रहा है। बाकी जितने भी देखे हैं, किसी का 16, किसी का 24, किसी का 42, कितना महंगा चल रहा है। सबसे ज्यादा सस्ता है आपको निफ्टी पीएसयू बैंक 20। और मैं चाहता हूं आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करें। ये बहुत बढ़िया है। इसके सारे बैंक अच्छे हैं और सरकारी बैंक आजकल कर भी बहुत अच्छा रहे हैं। जैसे सरकार की नीति है कि सभी बैंक को बहुत बड़ा बनाना है और सभी को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो ये सब उसी राह पर चल रहे हैं और आने वाले समय में पूरी संभावना है कि ये बहुत अच्छा करेंगे। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि प्राइस मैटर नहीं करता किसी भी स्टॉक का। ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस 2000 रुपये है तो वो महंगा है और किसी स्टॉक का प्राइस अगर 20 रुपये है तो वो सस्ता है। नहीं, कंपनी की वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 2000 रुपये है और उस कंपनी की वैल्यूएशन कम है, इसका मतलब है 2000 रुपये में भी सस्ता है। और अगर स्टॉक का प्राइस 20 रुपये है और उसकी वैल्यूएशन ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो 20 रुपये में भी महंगा शेयर है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है। और आज हमने देखा कि निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर का पीई सभी सेक्टर की तुलना में कम है, चाहे वो एफएमसीजी हो, मेटल हो, मीडिया हो, निफ्टी 50 हो, निफ्टी प्राइवेट बैंक हो, एफएमसीजी हो, हर सेक्टर से निफ्टी पीएसयू बैंक का पीई बहुत कम है। वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ती है ये। दोस्तों आज की डेट में सरकारी बैंक्स भी प्राइवेट बैंक की तुलना में अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं। अगर हम बात एसबीआई की भी करते हैं तो एसबीआई का प्रॉफिट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस या इंडसइंड बैंक, इन सबसे ज्यादा है प्रॉफिट इनका। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी पीई रेशो बहुत कम है, इनकी वैल्यूएशन बहुत कम है। मतलब इस समय भी जहां पर ये चल रहे हैं यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा सस्ते हैं और आगे चलकर ये कंपनियां बहुत अच्छा करने वाली हैं। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है और निफ्टी पीएसयू बैंक एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके लिए और एक अच्छा विकल्प भी है जो भविष्य में आपको देगा बहुत अच्छे प्रॉफिट। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय जरूर लें और एक बार इनके फंडामेंटल चेक खुद से भी करके देखें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा डिफेंस के शेयर जो अभी भी छुपे हुए हैं, जिनकी नजर किसी पर नहीं पड़ी है और भविष्य में आपको देने वाले हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।